संपत्ति में प्रभु से मन जुड़ा है, संपत्ति में मन पवित्र है, हृदय में सुंदर भावना है, जीवन में सुख होने के बाद भी परोपकार करने की, लोक कल्याण करने की, भगवान के श्री चरणों में मन लगाने की, अच्छे सत्कर्म अगर बन रहे तो समझ लीजिए इस संपत्ति में भी आपका मन बिगड़ा नहीं है, आप परीक्षा में पास हो गए हैं। और ऐसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। सभी मनुष्यों का एक ही लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रिय बनना। हम सभी प्रयास भी करते हैं, अपने जीवन में ऐसा कोई भी नहीं होगा कि वो प्रयास ना करता हो कि क्या करें जिससे भगवत प्रिय हो, भगवान की प्रिय बने। पर बाधा पता है क्या है? लोगों को लगता है कि केवल और केवल सुख समृद्धि ही भगवान की कृपा है। क्या समझते हैं? बहुत ज्यादा सुख आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, जो मन में चाह रहे सब होता चला जाए तो भगवान की कृपा। पर ये याद रखना कि ऐसे सुख में आप भगवान की भक्ति सेवा कर पा रहे हैं, सत्संग कर पा रहे हैं, भक्ति अच्छे से हो पा रही है तो समझिएगा भगवान की कृपा है। अन्यथा भगवान जब जब सुख संपत्ति देते हैं, मनुष्य के ऊपर ये परीक्षा का समय होता है कि इस समय वो कैसा है, दृढ़ निश्चयी है कि संपत्ति को देखकर भटक गया। लोग संपत्ति आते ही भगवत भक्ति करना भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की खुफिया एजेंसी लगी होती है ना, वो आके आपका मन भटका देती है किसी ना किसी मनुष्य के रूप में। आपके साले साहब ही आकर कह देंगे, अरे आप जीजा जी ये माला फेर रहे हो। माला फेरने से कुछ होता, जब आप पे विपत्ति पड़ती तो हम आपके पास होते हैं, ये माला थोड़ी ना होती है। और ऐसे तार्किक विचार सुन करके हम अपना भजन भक्त, गीता पाठ करना, सुंदरकांड करना, रामायण सुनना सब बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रभु किसी ना किसी को भेजेंगे आपकी परीक्षा करने के लिए ऐसी घड़ी में। तो आपका बना बनाया छोटा मोटा नियम भी भूल जाएंगे। आपको क्या लगता है, प्रभु जब किसी पे कृपा करते हैं, कोई भगवान की भक्ति करता है तो सबसे पहले भगवान 2 प्रकार का परीक्षण करते हैं भक्त का। उसे सुख संपत्ति देंगे, और कई बार जो ज्यादा भक्ति कर रहा है उसको अत्यधिक सुख संपत्ति मिलती है। 4-4 फैक्ट्रियां मिल गई, 4-4 गाड़ियां मिल गई, बढ़िया परिवार है, पत्नी है, तो फिर भगवान की भक्ति छूट गई। उनसे कहो कथा में आओ तो कहते हैं अब हमारे पास समय नहीं है, अब तो इस वाली फैक्ट्री पे बड़े बेटे को बैठना पड़ता है, फलानी दुकान पे मैं बैठता हूँ, मुझ पे तो समय नहीं है। और उनसे कहो 10 साल पहले, बोले हम बहुत भक्ति करते थे, 10 साल पहले तो इतना कुछ नहीं था, तो सुंदरकांड भी चलता था, गीता जी भी चलती थी, ये भी चलता था, सत्संग भी सुनते थे, तो अब क्या हुआ? लोगों को लगता है कि संपत्ति भगवत, ये संपत्ति सब छूट जाएगी, इस संपत्ति में ही सारा समय व्यतीत हो जाएगा। लेकिन संपत्ति में ईश्वर का ध्यान है, संपत्ति में प्रभु से मन जुड़ा है, संपत्ति में मन पवित्र है, हृदय में सुंदर भावना है, जीवन में सुख होने के बाद भी परोपकार करने की, लोक कल्याण करने की, भगवान के श्री चरणों में मन लगाने की, अच्छे सत्कर्म अगर बन रहे तो समझ लीजिए इस संपत्ति में भी आपका मन बिगड़ा नहीं है, आप परीक्षा में पास हो गए हैं। और ऐसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। वो खोटे होते हैं जिनको संपत्ति मिलते ही सब भूल भुलाया हो जाता है, भूल जाते हैं। तो क्या होता है, वो उसी में ही बंधे, पीड़ित और चिंता में ही सारा समय निकाल देंगे। सब कुछ भाग दौड़ करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अशांति होगी। वही संपत्ति, उसी संपत्ति के चौकीदार बन के रह जाओगे। डर सताएगा, रिश्तेदार ना ले जाए, ये बेटा ना छीन ले, फलानी चीज ना छीन ले, ये ना हो जाए, उसी संपत्ति के चौकीदार बन के रह जाओगे। वो आनंद नहीं दे पाएगी। तो मन से भी अपवित्र हो गए, लोक कल्याण के भी विचार नहीं आ रहे, उपकार तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी संपत्ति, ऐसा मानव जीवन, ये जो एक समय, एक सीमा है हम सभी की आयु की, और वो जब समाप्त होती है तब ये संपत्ति, परिवार, जो भी सब हमने सोचा था सब छोड़कर जाना पड़ता है। क्या है आपके साथ जो जाएगा? कैसे पता चले हमारे जीवन पे भगवान की कृपा है? मन में सुंदर पवित्रता वाले विचार आए, सत्कर्म करने के विचार आए, समझ लेना आप भक्त हैं। भक्ति की क्या पहचान है, भक्ति का क्या मेजरमेंट है? पता चले कि मेरे जीवन में भक्ति है। आपका मन शांत है कि नहीं है? अगर भगवान की भक्ति करते में मन शांत है, एक विचार को, एक नाम को कितनी देर तक आप स्थिर कर पा रहे हैं? कहीं आपका मन नहीं जा रहा है। अगर आप ठाकुर का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो आपका मन अन्यत्र कहीं नहीं जा रहा, एक ही जगह लगा है, एक ही नाम में लगा है।
और कितनी देर ठहरा पाते हो, तो समझ लेना सचमुच भगवान की भक्ति आप में प्रवेश की है। अगर चित्त आपका मन उद्वेग में है, यानी एक जगह टिक नहीं रहा, बार बार भाग रहा है, तो समझ लीजिए अभी आपने पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है और आवश्यकता है कि ये मन भगवान को दे दिया जाए। भगवान कृष्ण गोपी से कहते हैं, गोपी तुझे कुछ देने के लिए ना हो तो अपना मन मुझे दे दे। क्या दे दे? मन मुझे दे दे। तो दुनिया वालों को भले ही शरीर दे देना, बाकी जो धन इत्यादि वो दे देना, पर मुझे तो केवल अपना मन दे दे। भगवान अपने भक्तों से भी क्या मांगते हैं? मन ही मांगते महाराज, क्योंकि प्रभु को धन चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि धन जिसका आप गर्व दिखाते हैं वो भगवान ने आपको दिया है। कोई भी दुनिया में माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपने साथ बक्सा भर के लेके आया हो। सबको भगवान ने सजी सजाई दुनिया पहले से तैयार करके दी है। आप जैसे ही आए, आपके स्वागत के लिए पूरा संसार खड़ा था, चाहे वो माता पिता के रूप में, परिवार के रूप में। आपने चुनाव नहीं किया, लेकिन भगवान ने आपको सब कुछ प्रदान किया था। ये लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे, ये सब वातावरण तुम्हें मिलेगा। तो कोई नहीं कह सकता कि हमने बनाया। अब वो अलग बात है, मानवों का स्वभाव है कि हम सभी लोगों में ये एक व्यवहार की दृष्टि से होना भी चाहिए, पर ये सत्य को याद रखना चाहिए कि अंत में ये सब कुछ है भगवान का ही है। हम भले इसके मालिक बन बन के घूम रहे हैं, ये देश की सीमा हमारी, ये हमारा, जमीन को तो हमने नाप लिया, पर हम वायु को नाप सकते हैं, हम आकाश को नाप सकते हैं कि ये हमारा, ये हमारा। कि ये सूर्य की रोशनी इतनी हमारे पे आएगी, उतने और किसी पे नहीं जाएगी, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए कहा कि वही जो परमात्मा जिसके लिए हम संसार में आए हैं, और ये ऐसा मत समझिएगा कि भगवान ने हम पे अन्याय किया है, भगवान ने हमको संसार में भेजा दुख देखने के लिए। ऐसा कई लोग सोचते हैं। हम सभी ने अपना अपना चुनाव किया है कि हमें अगर संसार में जाना है, अज्ञानता के कारण जो कर्म हुए हमसे, उसी से ही हमें संसार मिला। और फिर जो जो कार्य हम करते रहते अच्छा बुरा, तो हमें इस जीवन में भी परिणाम मिलता है और हमारा अगला जन्म तैयार होता जाता है। और फिर आप सोचें कि आपको अलग कुछ ऐसा अच्छा मिले, तो जैसे आपके कर्म होंगे परमात्मा वैसे ही आपको वो परिणाम प्रदान कर देते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये भगवान पे दोष नहीं लगा सकता कि भगवान कुछ कर रहे नहीं। महाराज, भगवान तो आपका साथ दे सकते हैं। प्रभु जब कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? प्रभु की कृपा जब कार्य करती है तो व्यक्ति की बुद्धि में प्रकाश करती है। भगवान आकर के कोई ऐसा चमत्कार नहीं करेंगे कि आपका काम करेंगे कि भैया तुम दुकान से 8 घंटा काम करते, चलो तुम घर पे जाके सो जाओ, हम तुम्हारी नौकरी करेंगे। ऐसा सोच करके मत बैठना, ये अंधश्रद्धा है। प्रभु कृपा करते तो क्या करते हैं? एक बुद्धि का प्रकाश देंगे, एक अच्छा निर्णय आपके जीवन में हो जाएगा, एक अच्छे रास्ते पे आप चल देंगे और वहीं से ही आपका जीवन परिवर्तन। मिलने वाले परिणामों में आपके जीवन में जो कर्म प्रारब्ध है उन्हें कोई नहीं रोक सकता, आएंगे। लेकिन आपका एक अच्छा निर्णय जो भगवान की ओर से निर्देश होगा, वो आपके उन दुष्परिणामों को आपके लिए सफल परिणाम में बदल देगा। बस इतना सा ही है। पर ये मत समझना कि किए हुए कार्य, किए हुए कर्म हमको भोगने नहीं पड़ेंगे। अरे स्वयं भगवान के माता पिता को भोगने पड़े तो आपको कैसे नहीं भोगने पड़ सकते? स्वयं भगवान ने भोग करके दिखाए हैं ना। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास लगा, कितना कष्ट झेला। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आपको क्या लगता है? बहुत खुशी थी, बहुत प्रसन्नता थी। जब भगवान का अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो भी जेल में पैदा हुए। कोई बच्चा जेल में पैदा हो तो कलंक लग जाता है माथे पे, जेल में पैदा हुआ। और जैसे ही जेल में पैदा हुए, मृत्यु सामने ही खड़ी थी, रात्रि में ही भागना पड़ा। माता पिता यहाँ जेल में बंद हैं, लेकिन अन्य माता पिता के ये रहना पड़ रहा है, लेकिन वहां भी दुष्ट परेशान कर रहे हैं।
6 दिन में पूतना मारने आ गई, 18 दिन के हुए एक राक्षस मारने आ गया, 1 महीने के हुए एक राक्षस मारने आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी देखो कितना संघर्ष है। इतना संघर्ष तो एक मनुष्य के जीवन में नहीं होता है, पर प्रभु ने कहा मेरा नाम का सहारा लेके, मेरा सहारा लेकर के तुम इस संसार सागर से पार हो जाओगे, इसलिए मेरी नाव की नौका बना लो, मेरा सहारा ले लो। इसी को कहते हैं भक्ति, जब हम समर्पित हो जाते हैं प्रभु। इसलिए भक्त का मतलब ये नहीं कि सबके कुछ कार्यों को छोड़ करके और भगवान का नाम ले, नहीं। भक्ति का अर्थ है मन भगवान में हो और जो भी कार्य करे वो भगवान की सेवा और ज्ञान पूर्वक शास्त्रों के ज्ञान से अपने जीवन को चलाए कि मेरे जीवन के कर्तव्य क्या है वो मुझे ठीक ठीक पालन करने हैं। तो जीवन में पवित्रता आती है, प्रभु से संबंध बन जाता है, भक्ति बढ़ती है और वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। ऐसे भक्त के लिए फिर भगवान अपने विधि के विधान तक बदल देते हैं।